हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज है 25 दिसंबर और अभी हम माल रोड पे। तो माल रोड पे होने वाली है पार्टी। पीछे की भीड़ आपको दिख रही होगी। तो भाई कैसा है माहौल मनाली का और क्या क्या आज होने वाला है मनाली में, वो चाहे माल रोड पे हो या फिर ओल्ड मनाली में, वो सब कुछ देख पाओगे आप इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं मनाली के कितना है टूरिस्ट और कैसे हैं हाल। आफ्टरनून दोस्तों आज है 25 दिसंबर, तो क्रिसमस का दिन है। तो आज देखने वाले हैं भाई मनाली में क्या हाल है, कितना ट्रैफिक है, कितने लोग आए हुए हैं और जो रात को यहाँ डीजे पार्टी बजने वाली है माल रोड पे, वो कैसी है और कितना टूरिस्ट वहाँ पे एंजॉय कर रहा है। दिन एकदम बिल्कुल क्लियर है, ये देखिए नीला आसमान दिख रहा है और भाई ट्रैफिक अभी तक इस रोड पे तो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया है। तो मुझे लग रहा है कि पिछले साल के मुकाबले आधे भी टूरिस्ट नहीं आए। फिर भी हम वहाँ जाएंगे और आपको दिखाते हैं भाई लगभग कितना टूरिस्ट कम हुआ है इस साल। तो मैं बता रहा था ना कल आपको कि स्नो देखो कितनी हल्की होगी। मतलब कल जो अच्छी खासी दिख रही थी ना, अब कितनी बिल्कुल हल्की दिख रही है। मेरे ख्याल से कल तक ये भी दिखनी बंद हो जाएगी। पर ये है एक अच्छी खबर, ये है कि 30-31 को और 3-4 को स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है। आएगी नहीं आएगी ऊपर वाला जाने, पर भाई इंटरनेट तो शो कर रहा है। और गाड़ियां भी कुछ बाहर के नंबर की अब यहाँ पहुँचे हैं तो दिख रही है, नहीं तो गाड़ियां भी भाई बहुत लिमिटेड ही दिख रही है यहाँ पे। भाई कहाँ चले गए टूरिस्ट गाड़ियां, कुछ तो हो दिखाने के लिए। ये तो भाई बहुत बुरा हाल है, क्योंकि इस टाइम पे इस तरीके से तो हमने कभी नहीं देखा कि भाई मनाली इतनी खाली, वो भी क्रिसमस न्यू ईयर पे। क्योंकि लोग यार महीनों पहले इंतजार करते हैं कि कब आएगी क्रिसमस। मैं उस पॉइंट पे जहां अक्सर ट्रैफिक लग जाता था नॉर्मल डेज में, और उस जगह की ये हालत है कि कहीं कोई गाड़ी नहीं है, लाइन खाली पड़ी हुई है। आप देख लो, अगर हम लाइन में यहाँ खड़े भी होंगे तो 2-4 मिनट में तो हम क्रॉस कर जाएंगे और माल रोड पहुंच जाएंगे। नहीं तो एक टाइम ऐसा था कि भाई घंटों लगते थे यहाँ से माल रोड पहुंचने में, और अब बिल्कुल खाली। ये सोच लो गाड़ी रुकी तक नहीं जहाँ वन वे है। हम पुलिस वाले की तरफ देख रहे हैं ना, रोकेगा। वो बोल रहा है भाई क्या देख रहा है, चलो आगे। कुछ नहीं है यहाँ, सब कुछ खाली है। और इवन की ये आपको कुछ और दिखाता हूँ, ये देखो, ये है वो पार्किंग जहाँ पे है ना, मतलब बाहर की गाड़ियाँ, ड्राइवर अपनी गाड़ियाँ लगाते थे, वो एरिया भी ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ है पूरा। भाई क्या होगा मनाली का, इस ऐसे ही हालात चले ना तो बहुत प्रॉब्लम आएंगी। हमारे पास 2 एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं, तो एक्सपर्ट से ही एडवाइस लेंगे। भाई हमें दिखा है सेंटा क्लॉज दिखाया अभी। रुको ये देखो भाई, ये देखो भाई ये देखो को छोड़ के अब जो है कहाँ कैमरा है, क्या फोकस चला गया। 2 सेंटा क्लॉज दिखे हैं हमें, इसलिए हमें दिखाना पड़ा। तो वापिस आ जाते हैं भाई। टोपी तो हमने भी डाल रखी थी, आधे डाल रखी की इज्जत बचा ली। क्रिसमस है। तो भाई मुकेश भाई, पहले मुकेश भाई से पूछते हैं। मुकेश भाई क्या कारण हो सकता है इतना कम टूरिस्ट होने का? भाई वो 3 इडियट वाला डायलॉग है ना, जहाँ पर ना तो सीक्रेट हो, ऊपर वाले ने, नेचर ने, हर चीज ने मिलके मनाली की ऐसी हालत कर दी है। अब तो वो है जहाँ पर ना भाई जो लेना है ले लो, है ना। इतने बुरे हाल मतलब आज तक नहीं देखे। पिछले लगभग 8 साल से हूँ मनाली के अंदर, तो लोग तरह तरह के कारण बताएंगे। कारण जो भी हो, मनाली की लगी पड़ी है भाई इस टाइम पे। और भाई आप क्या बोलते हो? भाई ये साल अलग है, ये साल कुछ अलग है। भाई हम पता क्या, मैं यहाँ पर लगभग 12-13 साल रहा हूँ और 12 तीनों मिल गए ना, इसलिए बर्बाद। तो भाई अब की बार क्या है कि मैं 12-13 साल रहा हूँ, तो हम हमेशा कोशिश करते थे कि जो 23 तारीख से 3 जनवरी तक हम कोशिश करते थे कि हम माल रोड के आसपास या मेन टाउन में मनाली के में बिल्कुल भी ना जाएं। सही बात है। तो हमेशा अवॉइड करते थे। और भाई मैं तो गया नहीं कभी माल रोड के। और अब की बार आप खुद, मैं आपको ट्रैफिक की हालत दिखा रहा हूँ क्या है। ये सामने है माल रोड, ठीक है, और ये माल रोड पे शाम को 4-5 बजे के आसपास का हाल है। पता नहीं भाई, देखो गवर्नमेंट ने ड्रिंक पे भी इतनी ज्यादा बाउंडेशन नहीं लगाई हुई है भाई। डीजे भी बजा रही है माल रोड पे, और भाई और भी बहुत सारा ट्रैफिक भी स्मूथ है कि भाई बहुत हैवी ट्रैफिक हो। और सबसे वो चीज़ क्या है कि अच्छी चीज़ कि रेट्स भी इतने हाई नहीं है होटल वगैरह की। क्यों? क्योंकि टूरिस्ट ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है फ्री कर दे तब भी पता नहीं क्या हुआ। तो भाई पता नहीं क्या हो रहा है। हम तो खुद इस चीज़ को देख के बहुत हैरान है। और देखो हम हैरान हैं, और जो भी लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान है।
बहुत ज़्यादा, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे होटल वाला हो, चाहे एक्टिविटीज़ वाला हो, या फिर एक आम दुकानदार हो, क्योंकि उनकी भी मतलब आमदनी तब होगी जब टूरिस्ट आएगा। तो बहुत बुरा हाल है, ट्रैफिक बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है माल रोड पे, ये देखो दादा भाई। बाहर रोड पे उधर उधर कहीं भी पार्किंग अवेलेबल ही नहीं होती। इधर आप देखो भाई, मेन पार्किंग भी आप देखोगे पूरी की पूरी खाली पड़ी, और परे वाली लाइन तो एक भी गाड़ी नहीं लगी हुई। तो यार सोचो, ये हद है भाई। ये तो एक नॉर्मल डेज में सैटरडे संडे भी इतना वो हो जाता था कि यहाँ फुल होती थी पार्किंग, दिन में पार्किंग नहीं लगती थी। और अब तो भाई ये देखो ना, माल रोड जिस के दिन वो था ना भाई, बर्फ की प्रेडिक्शन थी, हाँ? उस दिन मुझे ये जो गाड़ियां खड़ी है ना, हाँ? इनके आगे भी एक एक गाड़ी लगी, एक एक गाड़ी लगी हुई थी। इससे ज्यादा भीड़ तो जिस दिन बर्फ की प्रेडिक्शन थी ना, उस दिन थी भाई। शाम होते होते थोड़ा सा ट्रैफिक आया है भाई। हम ट्रैफिक जाम देख के खुश हैं, खाली रोड देखने की बजाय, क्योंकि भाई जिस तरीके से रोड खाली हुए हैं ना, उस तरीके से बहुत दिल दुख रहा था भाई। थोड़ा सा रहेगा ना, पर भाई गाड़ियाँ अभी भी बस कम ही है। आगे थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो इस कारण थोड़ा ट्रैफिक हो गया। ये तो बिल्कुल खाली पड़ा था 10 मिनट पहले। भाई भी गाड़ी लगा के पैदल ही आ गए आखिरकार। नहीं, हमने वाहन तैयार कर लिया था, सागवान आ चुका था वाहन लेके स्पेशल बुलवाया गया है भाई। वाहन लेके बंदा स्पेशल बुलाया गया है, मगर अभी दो पहिया वाहन चाहिए। जो नगर रोड है वो तो बिल्कुल ये देखो खाली है। इधर हल्का हल्का ट्रैफिक हो गया, क्योंकि ये 2 पॉइंट है, एक उधर से और एक इधर से। जो टर्न में आती है ना, तो टर्न में रोक रोक के चलाना पड़ता है, पर नॉर्मल है, बहुत बढ़िया है। जो आना चाहते हैं वो आ सकते हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। और रात को यहाँ बजने वाला है डीजे। तो डीजे होने वाला, डांस पार्टी होने वाली माल रोड पे। धीरे पीछे सीढ़ियों से चढ़ के हम आ गए हैं जीत स्वीट, जहाँ पे हम अक्सर समोसे वगैरह खाते और मिठाई वगैरह लेके जाते हैं भाई। धीरे धीरे यहाँ तो कुछ लोग दिख रहे हैं, टूरिस्ट भी, की एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो कहीं नहीं दिख रही। वो होता था भाई एकदम बिल्कुल कंजेस्टेड, लोग इधर उधर टकराते हुए चल रहे। अब तो भाई भीड़ तो है, बट बिल्कुल नॉर्मल। हो सकता है शाम होते होते भीड़ बढ़ जाए तो ही मज़ा आएगा। चुके हैं माल रोड और तैयारियां हो चुकी है, क्योंकि कल भी रात को डीजे चला है। तो आज देखते हैं भाई कब चलेगा और कब तक ये होना है बंद डीजे। तो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, लोकल लोग भी आते हैं इंजॉय करने, और काफ़ी सजा रखा है देखो माल रोड। तो मस्त मज़ा आने वाला है। कल तो भीड़ जो नॉर्मल डेज में थी ना, पिछले जब स्नो की प्रेडिक्शन थी तब थी ना, अभी तक तो उतनी है। पर भाई रात को जिस हिसाब से अभी बढ़ रही है ना, तो मुझे को लगता है कि रात को तो अच्छी खासी भीड़ होने वाली है और डांस डीजे बजने वाला है। तो जुड़े रहो और आपको दिखाने वाले हैं खूबसूरत नज़ारे, और यहाँ पे डीजे और डांस प्रोग्राम बना हुआ है एक मैरी क्रिसमस का, मनाली का। ये देखिए काफ़ी लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। पिछली बार तो भाई काफ़ी बने हुए थे, पर अभी सेंटा वगैरह नहीं लगाया है यहाँ पे। लास्ट ईयर में तो सेंटा वगैरह लगा हुआ था, और वहाँ पे सामने चलता है डीजे और नाइट प्रोग्राम भी होते हैं। देखते हैं भाई आज कौन सा गायक आने वाला है, क्योंकि आज 25 है, तो कुछ ना कोई तो स्पेशल आएगा ही आएगा। बड़ा है डीजे प्रोग्राम, सब वेट कर रहे हैं। अभी तक तो सारे फ़ोटो ही खिंचवा रहे हैं, पर जैसे ही डीजे बजेगा ना भाई, ये एरिया बनेगा डीजे ग्राउंड। यहाँ पे लोग करेंगे डांस और मज़ा आने वाला है। सब लोग खूब दब के एंजॉय करने वाले हैं। तो जुड़े रहो और देखते हैं भाई क्या कुछ अच्छा होने वाला है आज, कैसा मनेगा क्रिसमस मनाली में। काफ़ी सारे असफल प्रयासों के बाद अब हमने ऑटो का सपना छोड़ दिया कि हम ऑटो लेके जाएंगे, और अब हम निकल रहे हैं पैदल ही। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि कोई अगर नहीं मिला तो भाई पैदल ही जाना ठीक रहेगा। ट्रैफिक नहीं है इतना, बस ये थोड़ा सा माल रोड पे उतारने और सवारी बैठाने वाले हैं ना, वो थोड़ा सा ट्रैफिक पैदा कर देते हैं रामबाग एरिया में। और यहाँ पे तैयारी हो रही है भाई, जो हमारा बनता है विंटर कार्निवल। तो विंटर कार्निवल शायद कब से 3-4 तारीख से स्टार्ट होता है ना, है भाई? तो यहाँ पे भाई ग्राउंड है जहाँ भाई भी लगे हुए हैं वीडियो बनाने, तो अभी तो बता नहीं पाएंगे। तो मेरे ख्याल से पिछली बार तो हुआ था 5 से, लेकिन वैसे जनरली 1 या 2 तारीख से शुरू हो जाता है। और यहाँ पे होता है भाई, यहाँ पे काफ़ी शो वगैरह होते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है। तो वो भी आपको आने वाली वीडियोज़ में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे पता नहीं क्या बताया जा रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही है, शायद ये ग्रुप है, तो एक ग्रुप को इंस्ट्रक्शन मिल रही है। और यहाँ पे लगनी है बहुत सारी दुकानें, देखो दुकानों की तैयारी हो चुकी है ऑलरेडी। कार भाई हम पैदल ही निकल गए हैं आराम से ट्रैफिक को देखते हुए, क्योंकि ट्रैफिक क्या है, ये जो रामबाग एरिया है ना, यहाँ पे लोग काफ़ी लोग गाड़ी बहुत स्लो कर लेते हैं या रोक लेते हैं। अजीब सा मन है, इस ट्रैफिक को देख के खुशी भी मिल रही है और इरिटेट भी होते हैं। क्योंकि इरिटेट इसलिए होते हैं
क्योंकि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें टाइम लगता है। लेकिन अगर खुशी इस बात की, चलो कुछ तो टूरिस्ट दिख रहे हैं यहाँ पे। ये अच्छा हुआ हमने ऑटो नहीं लिया, क्योंकि इतनी देर ऑटो को ऊपर जाने में लगती, इतनी देर में ही हम पैदल पहुँच गए। हार्डली लगेंगे 10 से 15 मिनट हमें, तो ऑटो में भी इतना टाइम लग ही जाता। तो हम पहुंच गए हैं हडिम्बा टेम्पल मोड़ पे। तो ये देखिए, एक रास्ता जो है ये हडिम्बा टेम्पल की तरफ चला गया और एक तरफ हो गया माल रोड। आने वाले का रास्ता बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और जाने वालों की पूरी लाइन लगी हुई थी। सारे लोग जा रहे माल रोड की तरफ। और ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ से नज़ारा। गाड़ी ना लाने का डिसीजन एकदम सही था, हम तो पैदल ही घूम लेंगे। आप देखो ओल्ड मनाली से आने वाली गाड़ियों की पूरी कतार जमी हुई है ओल्ड मनाली तक। टाइम पे ना बहुत फेमस हुआ था फ्लाई डाइनिंग रेस्टोरेंट। तो ये है वो फ्लाई डाइनिंग रेस्टोरेंट, और ऊपर तक लोगों को लेके जाते थे और उसके बाद करते थे। पर अब काफ़ी टाइम हो गया, मैंने चलते हुए देखा नहीं। या तो हो सकता है भाई ग्राहक कम है, टूरिस्ट कम आ रहे हैं, इस कारण हो सकता है, या फिर भाई कोई और कारण हो सकता है, पता नहीं। हाँ, मशीन भी ख़राब, कुछ भी रीज़न हो सकता है। पर अभी मैंने काफ़ी दिन हो गए चलते हुए नहीं देखा और ना ही किसी की रील देखी ऐसी। ओल्ड मनाली गेट पे भाई, गेट में क्या है कि अभी तक तो जाम लगा हुआ है, अंदर नीचे जाने वालों का भी और ऊपर आने वाले का भी। क्योंकि भाई यहाँ पे जो पुल था ना, वो पता नहीं अब कितना ठीक हुआ है, कहाँ तक बना है, तो वो आपको दिखाएंगे। आगे चलते हैं धीरे धीरे। पुल भी चेंज कर दिया, अब तो जगह ही चेंज कर दी पुल की। और दूसरी बात क्या है, ये जाम ओल्ड मनाली का नहीं था, ये जाम वही है जो माल रोड की तरफ गाड़ियाँ जा रही है। और माल रोड पे जो थोड़ा सा भी होल्ड कर रही है ना, वो पूरे पीछे तक जाम लगा रही है। वहाँ गाड़ियाँ ना, वो ओल्ड पुल जो सामने दिख रहा है, अब ये तिरछा पड़ा हुआ था, तिरछा ही पड़ा हुआ है, लेकिन अभी टेम्परेरी एक पुल और बना दिया गया। ये सामने जो है ना ये वाला, तो अब इजी है। लोगों ने देखो नीचे बैठने का भाई फिर बना दिया धीरे धीरे, फिर वैसा ही होने वाला है। मोमोज, सिड्डू और सब की दुकानें। पर ये जो दुकानें हैं ये सारी टेम्परेरी दुकानें। तो भाई ओल्ड मनाली की जान, और भाई जिसने ला दिया था इस साल तूफान, सब कुछ हिला दिया था। ये देखो पुल किस एंगल में बना हुआ है, ये ऐसा नहीं था भाई, पुल तो सीधा ही था। लेकिन लास्ट ईयर में जब बाढ़ आई तो उस टाइम पे ये हो गया, तो उसके लिए अब ये टेम्परेरी एक और पुल बना दिया ताकि एक से जा सके, एक से आ सके। तो अब जो जाम लगता था वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। जगह जगह पे लाइव म्यूज़िक चल रहा है, बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, लोग बढ़िया मस्त इंजॉय कर रहे हैं। कि ओल्ड मनाली में घुसते हैं तो आपको ओल्ड मनाली वाली वाइब्स मिलना शुरू हो जाती है। वही सेम कसोल वाली वाइब्स आती हैं आपको चारों तरफ से, वही कपड़ों की दुकानें, उसी तरीके के लोग, वही कैफ़ेज़ वगैरह सब कुछ। हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल मिड में ओल्ड मनाली के, और आगे तो कुछ जाना नहीं। पर भाई यहाँ पे भाई आपको बहुत सारे हॉस्टल्स, कैफ़े, शॉप्स बहुत अच्छी मिल जाती। तो अगर आपको वाइब्स चाहिए कैफ़े की और जुड़ना है हॉस्टल्स में लोगों से, तो भाई आपको इस एरिया में आना ही पड़ेगा। मनाली का ये एरिया भी बहुत सुंदर और शानदार है। तो हम यहाँ से निकलते थोड़ा वापस, देखते हैं कैसा होने वाला है आज शाम का माल रोड का सीन। अब देखो, अब यहाँ से वापस जाने में माल रोड में आने वाला मज़ा, क्योंकि मोस्टली सारी ढलान है, तो ढलान में आराम से निकल जाता बंदा। चढ़ाई में देखो थोड़ा सा सांस भी फूलता है, ताकत भी लगती है। सामने क्लब हाउस जो एक बार बहुत गुलजार होता था, यहाँ बोटिंग होती थी, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती थी, पर अब मोस्टली एक्टिविटीज़ बंद हो गई है। पर यहाँ की जो मेन एक्टिविटीज़ थी वो दोबारा चालू कर दी है। छोटी एक जिप लाइन है यहाँ पे, और इधर देखोगे तो ये एक वाटर क्रॉसिंग लगा रखी है। तो काफ़ी सुंदर माहौल फिर दोबारा से धीरे धीरे जमना शुरू हो गया है ओल्ड मनाली में। और अगर बात करो भाई टूरिस्ट की, तो एवरेज टूरिस्ट है जो एक्सपेक्ट होता है ना क्रिसमस और न्यू ईयर पे, वो टूरिस्ट दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, ट्रैफिक को भाई देखो यहाँ का प्रशासन भी अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है, तो इस कारण से ज़्यादा ट्रैफिक वैसे भी नहीं हो पाता यहाँ पे। माहौल जमना शुरू हो गया है, तो अब चलेंगे धीरे धीरे करके माल रोड की तरफ। पर पहले मुकेश भाई की वेट है, वो चला गया है हडिम्बा टेम्पल की तरफ, तो उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब तक हम यहीं बैठ के थोड़ा मज़ा करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। देखो भाई, ये बनाया है अभी नया वाला पुल, ये स्ट्रेट है बिल्कुल और बिल्कुल नज़दीक है, वो नीचे जाने की, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। ओल्ड मनाली की वाइब्स यहाँ से सब कुछ सही लग रहा है। अगर इस पुल को हटा दिया जाए तो सब कुछ मस्त है। पीछे स्नो पीक माउंटेन दिख रही है, ये देखिए इधर, और काफ़ी शांत लग रहा है ना। यहाँ पे ट्रैफिक की मूवमेंट बहुत स्मूथ है और एकदम मस्त मक्खन चल रहा है ट्रैफिक पूरा। करते करते शाम भी हो चुकी है, दिन ढल चुका है और नज़ारा देखिए बिल्कुल बदल चुका है। और हमारे पास हमारे मुकेश भाई भी पहुँच चुके हैं वापस हडिम्बा घूमते हुए। ये हडिम्बा माता होके आए हैं अभी, तो
ये भी पहुंच चुके हैं और अब हम निकलेंगे यहाँ से माल रोड की तरफ। और माल रोड पे आज होने वाली है डीजे पार्टी, तो वो सब कुछ आपको दिखाते हैं। धीरे धीरे निकलते हैं आगे की तरफ। ये देखो हमारे जवान भाग चुके हैं फटाफट गोली की रफ्तार से, तो अब इनका पीछा करना पड़ेगा। इस वक्त आए थे हम मेन रोड की तरफ से, तो मेन रोड पे तो भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो एक रास्ता जाता है जो सीधा मतलब अंदर अंदर जंगल के रास्ते से होते हुए जाता है। अगर आपको रील वगैरह बनानी है और या फ़ोटोज़ वगैरह लेने हैं तो सबसे बेस्ट जगह है। देखो भाई कितने लंबे लंबे पेड़ है ना यहाँ पे, और एकदम स्ट्रेट, तो मज़ा आ जाता है इस जगह पे। जब ये ग्रीन होती है ना तब तो भाई अलग ही मज़ा आता है यहाँ का। आप भी अगर ऐसी जगहों पे घूमना चाहते हो ना तो भाई जुड़े रहा करो। हर एक जगह जो मनाली में है घूमने लायक ना, वो हम सब दिखाते हैं। और अब हमारी ट्रैवलिंग जर्नी भी शुरू हो रही है, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगी, गोवा की तरफ और भाई उत्तराखंड की तरफ। हर तरफ से आपको दिखाया जाएगा भारत का अलग अलग रंग और रहने के अलग अलग ढंग, दोनों ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। पर इस चैनल पे आपको सिर्फ हमारी कार कैंपिंग और इस टाइप के ही ब्लॉग आएंगे। लेकिन जो हमारा दूसरा चैनल है ना बेफिक्र ट्रैवलर, तो उसमें आपको मिलेंगी सिर्फ ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन। भाई काफ़ी सुंदर ट्रेल है ये भी। देखो इस साइड से अगर आप जाते हो तो आपको रिवर की तरफ से मिल जाता, पर भाई थोड़ी सी शाम हो गई ना तो इस कारण से थोड़ा सा अंधेरा तो आपको लगेगा, पर काफ़ी मस्त एक्सपीरियंस है अगर आप यहाँ से जाते हो तो। भाई कुछ अलग ही लग रही है। देखो भाई मज़ा एकदम सुपर। मैं इतने दिन से यहाँ रह रहा हूँ, मैं कभी यहाँ से गया ही नहीं, क्योंकि हमेशा गाड़ी लेके आते हैं तो मेन रोड से निकल जाते। नहीं तो देखो क्या सुंदर नज़ारे। भाई कह रहा है मज़ा आ रहा है यहाँ से चलने में भी। और एक हमारे बंदर अभी ऊपर चढ़े हुए थे, अभी पत्थरों से उतारा गया है, बुलाया गया उनको, तो अब ये यहाँ से जा सकते हैं माल रोड की तरफ। तो निकलते हैं भाई हम भी माल रोड की तरफ। और देखो क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना भाई, एकदम अलग ही। काफ़ी देर से हम अंधेरे से में चल रहे थे ना, और फिर भाई ये ऊपर से जो नज़ारा दिख रहा है ना, अद्भुत। तो पूरा का पूरा माहौल ही अलग है यहाँ का। तो अब धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहे थे, पर भाई ये चीज़ें है ना हमें रोक देती। देखो ना यार, अलग ही लगता है बिल्कुल, एकदम जैसे ड्रोन होता ना भाई इस टाइम पे, तो मज़ा ही आ जाता है एकदम। वापिस पहुँच चुके हैं माल रोड पे के पास में ही। माल रोड पे पहुँचने वाले हैं, बस मुश्किल से 10 मीटर रह गया। और यहाँ पे भी ट्रैफिक अब बिल्कुल, जो गए थे तो एकदम जाम था, लेकिन अब एकदम स्मूथ ट्रैफिक है, चल रहा है फटाफट। रोड पे आए भाई, माहौल सज गया है। ये देखो पूरा का पूरा एरिया एकदम जगमगा गया है लाइटों से। पहले जब हम आए थे तो लाइट नहीं थी और ना ही यहाँ स्टेज पे कोई था, तो अब स्टेज पे भी लोग आ गए हैं। और ये पूरी देखो लाइटिंग वगैरह, रोशनी वगैरह बढ़िया कर दी है। और यहाँ पे लोग बस नाचने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ढंग से डीजे बजेगा और लोग अपना डांस स्टार्ट करेंगे। हम थोड़ा सा नीचे घूम के आते हैं जब तक। भाई बिजी है वीडियो बनाने में, रील बनाने में, फ़ोटो खिंचवाने में, क्योंकि ऐसा माहौल आपको साल में सिर्फ 5-7 दिन ही मिलता है मनाली में, और माल रोड पे तो खासकर। ये देखो, पर सभी लोग बहुत ही खुश, और लोकल लोग भी काफ़ी आए हुए हैं ताकि डीजे का एंजॉय कर सके। तो माहौल सजने वाला है इस भाई। और ये देखो दोनों कहाँ चढ़ चुके हैं स्टेज पे। इधर देखो कहाँ है, ये खड़े हुए हैं। तो भाई उनको बनाने तो स्टेज से थोड़ा माहौल बन जाता, और तो क्या है। अभी देखो भाई भीड़ है ना रुक गई है, बहुत सारे लोग हैं ना, आपको चलते फिरते नहीं मिलेंगे, आराम से रुक के भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, या फिर जा रहे हैं अपने इधर उधर, थोड़ा बहुत खा पी रहे हैं। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स में फुल है अब भाई, तो थोड़ा सा भीड़ का एहसास तो अब होने लग गया है, क्योंकि शाम है और सभी इंतज़ार करने रहे हैं बस कि कब डीजे ऑन हो और कब लोग डांस करें, या डांस करते हुए लोगों को देखो। देखो भीड़ भाई, भीड़ का तो अलग ही आलम है, दूर दूर तक देखोगे आप। मज़ा आ गया भाई देख के। ऐसी भीड़ अब न्यू ईयर तक तो कम से कम रहनी ही चाहिए। एक और बना हुआ है मैरी क्रिसमस, पर अब की बार भाई सेंटा नहीं बनाया हुआ। पिछली बार यहाँ पे सेंटा भी बना हुआ था, तो पिछली बार की अगर वीडियो आप उठाओगे तो आपको दिख जाएगा। लास्ट ईयर भी हम यहीं पे थे न्यू ईयर पे, और हम आ गए बिल्कुल लास्ट तक, और लाइटें बिल्कुल लास्ट तक लगी हुई थी, क्योंकि जो हम पहले आए तो उस टाइम जल नहीं रही थी। ऐसा साइड में आ गए, साइड से देखो भाई अब दिख रही है भीड़ लास्ट तक, और इधर भी दिखेगी आपको लास्ट तक। ये देखिए मज़ा ही अलग है भाई। तो अब चलते हैं थोड़ा और आगे और दिखाते हैं आपको। ये है दुर्गा टेम्पल, ये देखिए माता रानी का
जय माता दी। और लाइटें देखो आप पीछे तक लगी हुई है पूरी। भाई माहौल कुछ ये देखिए, सामने दुर्गा टेम्पल और इससे आगे तो पूरा कवर किया हुआ है लास्ट तक, लेकिन इससे आगे सिर्फ और सिर्फ लाइटें ही लगी हुई हैं। तो आप चलते हैं वापस और देखते हैं, करते हैं इंतज़ार म्यूज़िक का, फिर आपको दिखाते हैं म्यूज़िक। म्यूजिक शुरू हो चुका है, डांस शुरू हो चुका है और ये देखिए लोगों को। भैया ये तो लड़कियों चाहे तो थोड़ी शांति मिली है, नहीं तो भाई इतना तेज म्यूजिक चल रहा है कि आप उधर तो रुक ही नहीं सकते 1 मिनट भी। ऐसी तेज हाई साउंड है। सेंटा भी आ गए, और सेंटा आ गए इधर फोटो खिंचवाने के लिए। इधर ये फुल ये पैसे लेगा अब इससे। यही चलता है भाई, सबको अपना काम धंधा तो चाहिए भाई। अगला रात को तंग हो रहा है। ये देखो मैरी क्रिसमस के पास में ही बनाया हुआ बंदे ने, और आगे थोड़ा सा आराम सा मिला है। नहीं तो भाई इतनी तेज हाई म्यूजिक था एकदम, बस वही करेगा। थोड़ी देर उधर घूम के आते हैं, इधर फिर आएंगे दोबारा वापस। साइड में आ गए भाई, थोड़ी देर के लिए आराम से थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर दोबारा एक राउंड मारेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो हम आ गए यहाँ की लोकल मार्केट में। आप देखोगे पूरे सब्जी की, किराने की, कपड़ों की, सब जो लोकल मार्केट है वो आ गई। ये भाई लोकल मार्केट। तो लोकल मार्केट में आप देखो पूरा इधर उधर सारी जैकेटें वैकेटें आ गई क्योंकि। और ये देखो भाई ने देखो, ओहो क्या खिलाया है भाई, जबरदस्त। इसमें ये भी बात बताने वाली फाइनेंसर इसमें फाइनेंसर सारे थे भाई। तो 200 200 200 की आवाज़ लगी हुई है। तो सस्ता माल लेना है तो इस गली में आ जाओ, महंगा माल लेना है तो माल रोड से लो। आवाज़ आ रही है ना, वो आ रही है सिर्फ उधर उधर, इधर तो भाई कुछ भी नहीं है। ये देखो जितना जितना आगे बढ़ोगे उतनी उतनी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी सी गुंजाइश हुई है भाई। यो हनी सिंह आ गया है मार्केट में। क्या लगा दिया यो, ये देखियो ऐसे ही बजेगा भाई। अब डीजे सब जैसे जैसे गाना बजता है ना वैसे वैसे डांस शुरू हो जाता है। ये देखो बीच बीच में आपको दिख भी रहे होंगे।
नाचते नाचते हमारे 2 सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं। ये देखिए मैडम और भाई साहब आए हुए हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं मस्त सभी। Irisna sunnah kan? Irisna sunnah ya. देखा होगा अब क्या चल रहा था फिलहाल, और ये चलने वाला है नेक्स्ट एक हफ्ते तक, यानी कि लास्ट होगा 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक तो रेगुलर रहेगा। उसके बाद जिस दिन से दोबारा फिर विंटर कार्निवल शुरू होगा तो फिर डीजे शुरू हो जाएगा। तो मतलब मनाली में लगभग अगले 10-15 दिन तक आप डीजे हर रोज़ सुन सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, डांस कर सकते हो। तो भाई जो लोग आना चाहते हैं आ सकते हो। देखो स्नो तो अभी नहीं है, 30-31 की प्रेडिक्शन है, तो कब तक भाई देखो आती है नहीं आती नॉट श्योर। पर भाई हम तो आस पे ही बैठे हुए हैं और लोग काफ़ी आए हुए हैं। जितना हम दिन में कह रहे थे ना कि बिल्कुल नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, पर क्रिसमस जितने जो लोग आते थे ना उतने लोग नहीं है। बस टाइम है सबके निकलने का, तो सभी टूरिस्ट आप देखोगे धीरे धीरे निकलना शुरू कर रहे हैं माल रोड से। तो भाई जाम होना लाजमी था, तो ये जाम थोड़ी देर के लिए लगेगा। उसके बाद जब जैसे ही 10 बजेंगे, 10 बजते ही एक बार 10 मिनट का जाम तब लगेगा और उसके बाद टोटल फ्री हो जाएगा। मूविंग ट्रैफिक है, धीरे धीरे मूव हो रहा है। हम भी नीचे गाड़ी में अपनी जो पार्किंग है ना वो थोड़ी सी नीचे लगाई हुई थी गाड़ी, मुकेश भाई लगा के आए थे, तो वहाँ तक पैदल चलते हैं और निकलते हैं अपने घर की तरफ। ट्रैफिक धीरे धीरे मूव हो रहा है और हम भी निकल रहे हैं। तो हम आज भानु पुल की तरफ से जाएंगे, क्योंकि इस तरफ से तो भाई ट्रैफिक हो सकता है हल्का फुल्का, बस सिर्फ वह है तो पुल पे, पर थोड़ा सा हैवी है, तो इस कारण यहाँ से निकलना ठीक है। और देखो भाई अभी जितने लोग माल रोड आए हुए ना, देखो गाड़ियाँ कहाँ तक लग गई अब। पर ये है कि जैसे लास्ट ईयर में और उससे लास्ट ईयर में जो जाम लगता था ना, वो समस्या अब नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज है, आप आ सकते हो। भाई वापस आ गए अपनी गाड़ी में और तीनों मिल चुके हैं दोबारा और वापस जा रहे हैं अपने कॉटेज में। तो अब जाएंगे, खाना खाएंगे और सोएंगे। भाई को रास्ते में उतार के जाएंगे क्योंकि भाई का घर रास्ते में छोड़ के जाएंगे, पार्सल रास्ते में छोड़ देंगे। आपने तो कहा था रास्ते में फेंकना है, अभी ये क्यों बोल रहे हो छोड़ के जाएंगे? भाई भावनाओं को समझो ना नहीं बातों में क्या रखा है? कैमरा नहीं बोल सकते अभी। भावनाओं को समझो, बातों में क्या रखा है। तो भाई अभी निकलते हैं फटाफट और खाना खा के करते हैं रेस्ट, और कल आपको दिखाते हैं एक नई डेस्टिनेशन। और इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करना पहुंच के कर देना। ठीक है भाई, डन।